नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे थे अनिवार्य हिंदी के गद्य भाग का एक पाठ है महादेवी वर्मा द्वारा रचित संस्मरण भक्तिन। इस पाठ पर हम एक चर्चा कर चुके हैं जिसमें इसकी लेखिका महादेवी वर्मा उनके जीवन परिचय, व्यक्तित्व, कर्तृत्व, साहित्य यात्रा, योगदान, साहित्यिक प्रवृत्तियाँ, सम्मान आदि के बारे में हम एक विस्तार पूर्वक चर्चा कर चुके हैं। आज हमारी जो चर्चा का मुख्य विषय है वह है महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन की भूमिका और सारांश कि इस संस्मरण के अंदर महादेवी वर्मा ने क्या लिखा है, इस बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। और जो इस चर्चा का दूसरा भाग है वह है भक्तिन पाठ का हम पठन करेंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। इस पाठ का जो पठन करेंगे उसको लगभग 2-3 चर्चाओं में विभाजित करेंगे। यह इस पाठ पर हमारी पहली चर्चा है, पाठ के पठन से संबंधित, जिसमें हम सबसे पहले इसकी भूमिका के रूप में इसके बारे में बताएंगे कि इस पाठ के अंदर किस चीज़ का वर्णन है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले महादेवी वर्मा की रचनाओं के साहित्यिक योगदान के बारे में है। इसके बारे में हम पूर्व के वीडियो में पर्याप्त मात्रा में जिक्र कर चुके हैं, इसलिए इसको निकालते हैं। अब आगे है भक्तिन महादेवी वर्मा का एक महत्वपूर्ण संस्मरण है जिसमें उन्होंने एक साधारण से पात्र का जो असाधारण व्यक्तित्व है, उस असाधारण व्यक्तित्व को पूरी तरह से रेखा के माध्यम से, रेखा चित्रात्मक ढंग से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उस व्यक्तित्व की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से वह सोचता है और किस प्रकार से उसके अंदर एक मानवीय भाव है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवंत वर्णन महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण में किया है। भक्तिन एक देहाती पात्र है जो महादेवी वर्मा के पास एक सेविका बनकर आती है और किस प्रकार से महादेवी वर्मा के घर में वह सेवा कार्य करके महादेवी वर्मा पर एक प्रकार से भावात्मक अधिकार सा प्राप्त कर लेती है, उसी का महत्वपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं सारांश क्या है। भक्तिन को श्रीमती महादेवी वर्मा मेरे प्रिय संस्मरण नामक संकलन में स्थान दे चुकी है, इसलिए यह सहज ही स्वीकार करना होगा कि भक्तिन रेखा चित्र न होकर संस्मरण है। महादेवी वर्मा के रेखा चित्र और संस्मरण के बारे में के संदर्भ में ये विवाद रहता है कि कुछ विद्वान उसे रेखा चित्र कह देते हैं, कुछ विद्वान उसे संस्मरण कह देते हैं। यानी कि उनके जो रेखा चित्र है वो संस्मरणात्मक है और जो संस्मरण है वो रेखा चित्रात्मक है, दोनों मिलकर के एक में हो गए हैं। लेकिन जो ये जो संस्मरण है यह महादेवी वर्मा की एक पुस्तक है मेरे प्रिय संस्मरण, उसमें महादेवी वर्मा ने स्वयं ने इसको स्थान दिया है, यानी कि ये उसमें से लिया गया है, संस्मरणों से संबंधित पुस्तक से। तो हम भी इसको निर्विवाद रूप से एक संस्मरण ही मानेंगे। अगर इससे संबंधित प्रश्न आता है कि यह किस विधा से संबंधित है तो हम इसका जवाब देंगे संस्मरण। देखिए, सत्य तो यह है कि महादेवी जी की गद्य रचनाओं में संस्मरण और रेखा चित्रों का तात्विक अंतर लुप्त हो गया है। एक ही रचना में रेखा चित्र भी है और संस्मरण के रेखा चित्र और संस्मरण के लक्षण परिलक्षित होते हैं। भक्तिन इसी कोटि की रचना है। महादेवी जी ने भक्तिन के रूप में एक ऐसे चरित्र को साकार किया है जो कि अपनी साधारणता में भी असाधारण है। महादेवी वर्मा ने एक आम आदमी की नज़र में
या अन्य साहित्यकारों की नज़र में या अन्य व्यक्तियों की नज़र में एक छोटा सा पात्र हो सकता है। घर में काम करने वाली एक सेविका, उसमें क्या क्या गुण हो सकते हैं, क्या क्या महानता हो सकती है, उस असाधारणता को चित्रित करने का साहस महादेवी वर्मा ने किया है। भक्तिन जब महादेव जी के जीवन में एक सेविका के रूप में आई तो वह देहात की अशिक्षित अनपढ़ श्रमिक स्त्री से अधिक नहीं थी, किंतु सैन सैन अर्थात धीरे धीरे महादेवी जी ने उसके व्यक्तित्व में छिपे हुए गुणों को पहचान लिया कि इसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। वस्तुतः एक स्वाभिमानी, परिश्रमी, सेवापरायण, कठोर आचार विचार की एक ऐसी महिला है जो कि अपनी स्वामिनी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित है। यानी कि उसके अंदर स्वाभिमान का भाव है, गरीब है, अशिक्षित है, गांव की है, लेकिन उसके अंदर स्वाभिमान कूट कूट कर भरा हुआ है। परिश्रम, किसी भी काम से जी नहीं चुराती है, सेवा का भाव है, और जो आचार विचार है, वो जो घर के छोटे छोटे नियम होते हैं वो बड़े कठोर हैं। अपनी स्वाभिमानी के प्रति पूर्ण निष्ठा के साथ समर्पित है। भक्तिन की इन विशेषताओं को महादेवी जी ने प्रस्तुत रचना में भाषा के चित्रात्मक प्रयोग के साथ साकार किया है। यानी कि महादेवी वर्मा की जो भाषा है उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि वो चित्रात्मक होती है। यानी कि वो किसी भी चीज़ का वर्णन करती है तो पाठक उसको पढ़ करके उसके सारा जो चित्र है, जो बिंब है, वो पाठक के मन मानस में उभर आते हैं। इसलिए यह रचना महादेवी जी के गद्य की एक अनूठी मिसाल बनकर रह गई है। अब देखते हैं हम कि वो भक्तिन जो संस्मरण है वो कैसा है, और इसका हम पठन करते हैं। छोटे कद और दुबले शरीर वाली भक्तिन अपने पतले ओठों के कोनों में दृढ़ संकल्प और छोटी आंखों में एक विचित्र समझदारी लेकर जिस दिन पहले पहल मेरे पास उपस्थित हुई थी, तब से आज तक एक युग का समय बीत चुका है। यानी कि एक लंबा समय निकल चुका है। जब वो मेरे पास पहली बार आई थी तो उसके सारे गुण छुपे हुए थे। मैं खुद भी उन गुणों को से इतनी परिचित नहीं थी, पर जब कोई जिज्ञासु उससे इस संबंध में प्रश्न कर बैठता है, तब वो पलकों को आधी पुतलियों तक गिराकर और चिंतन की मुद्रा में ठुड्डी को कुछ ऊपर उठाकर विश्वास भरे कंठ से उत्तर देती है कि तुम पचे का बताई, यह 50 बरिस के संग्रहित है। यानी कि मैं 50 वर्ष से महादेवी जी के साथ रह रही हूँ। इस हिसाब से मैं 75 की ठहरती हूँ और वह 100 वर्ष की आयु भी पार कर जाती है। इसका भक्तिन को पता नहीं है। यानी कि भक्तिन एक भोली स्त्री है। पता हो भी तो संभवतः वह मेरे साथ बीते हुए समय में रत्ती भर भी काम न करना चाहेगी। मुझे तो विश्वास होता जा रहा है कि कुछ वर्ष और बीत जाने पर वह मेरे साथ रहने के समय को खींचकर 100 वर्ष तक पहुंचा सकती है। चाहे उसके हिसाब से मुझे 150 वर्ष की संभव आयु का भार क्यों न ढोना पड़े। यानी कि जब भी कोई महादेवी वर्मा की उस सेविका से, भक्तिन से ये पूछते हैं कि तुम कब से यहाँ पर रह रही हो, तो उसकी गणना बड़ी अटपटी होती है, लेकिन निश्चल बाहु से। सेवक धर्म में हनुमान जी से प्रतिस्पर्धा करने वाली भक्तिन किसी अंजना की पुत्री न होकर एक अनाम धन्य गोपालिका की कन्या है। यानी कि उस भक्तिन के अंदर जो सेवा भाव है वह हनुमान जी से स्पर्धा करने वाला है कि जिस प्रकार से भगवान श्री राम की सेवा में हनुमान जी का कोई सानी नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है, ठीक उसी तरह से ये जो भक्तिन है ये मेरी सेवा करने वालों में किसी को आगे नहीं निकलने देती। अर्थात ये मेरी एक प्रकार से इसके अंदर जो सेवा भाव है वो कूट कूट करके भरा हुआ है। जिस प्रकार से हनुमान जी के अंदर भगवान राम की
भगवान श्री राम की सेवा का भाव भरा हुआ था। नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। इसका जो सेविका है महादेवी वर्मा के घर पर जो काम करने वाली है, जिस पर ये सारा पाठ आधारित है, उसका नाम है लक्ष्मी अर्थात लक्ष्मी। पर जैसे मेरे नाम की विशालता मेरे लिए दुर्वह है, वैसे ही लक्ष्मी की समृद्धि भक्तिन के कपाल की संकुचित रेखाओं में नहीं बंध सकी। यानी कि नाम तो लक्ष्मी है, लेकिन बेचारी को दरिद्रता ने कभी छोड़ा ही नहीं। इसलिए नाम में और उसके गुण में अंतर है। वैसे तो जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है, यानी कि नाम के अनुसार जीवन संभव नहीं हो पाता है। पर भक्तिन बहुत समझदार है, क्योंकि वह अपना समृद्धि सूचक नाम किसी को बताती नहीं। केवल जब नौकरी की खोज में आई थी, तब ईमानदारी का परिचय देने के लिए उसने शेष इतिवृत्त के साथ यह भी बता दिया, पर इस प्रार्थना के साथ कि मैं कभी नाम का उपयोग न करूं। यानी कि उसने कहा कि आप मेरे नाम को गोपनीय ही रखें। उपनाम रखने की प्रतिभा होती तो मैं सबसे पहले उसका प्रयोग अपने ऊपर करती। इस तथ्य को वह देहातीन क्या जाने। इसी से जब मैंने कंठी माला लेकर उसका नया नामकरण किया, तब वो भक्तिन जैसे कवित्वहीन नाम को पाकर ही गदगद हो गई। यानी कि महादेवी वर्मा ने ही उसको भक्तिन नाम दिया था, और उस स्वयं के आग्रह पर। भक्तिन के जीवन का इतिवृत्त बिना जाने हुए उसके स्वभाव को पूर्णतः क्या अंशतः समझना भी कठिन होगा। वह ऐतिहासिक झूसी में गांव प्रसिद्ध एक अहीर सूरमा की इकलौती बेटी ही नहीं, विमाता की किंवदंती बन जाने वाली विमाता की छाया में भी पली है। 5 वर्ष की वय में उसे हंडिया ग्राम के एक संपन्न गोपालक की सबसे छोटी पुत्र वधू पिता ने शास्त्र से 2 पग आगे रहने की ख्याति कमाई, और 9 वर्षीय युवती का गोना देकर विमाता ने बिना मांगे पराया धन लौटाने वाले महाजन का पुण्य लूटा। पिता का उस पर अगाध प्रेम होने के कारण स्वभावतः ईर्ष्यालु और संपत्ति की रक्षा में सतर्क विमाता ने उनके मरणांतक रोग का समाचार तब भेजा जब वह मृत्यु की सूचना भी बन चुका था। रोने पीटने के अपशकुन से बचने के लिए सास ने भी उसे कुछ न बताया। बहुत दिन से नेहर नहीं गई, सो जाकर देखा आवे, यह कहकर और पहना उड़ाकर सास ने उसे विदा कर दिया। इस अप्रत्याशित अनुग्रह ने उसके पैरों में जो पंख लगा दिए थे, वे गांव की सीमा में पहुंचते ही झड़ गए। हाय लक्ष्मण तब आई कि अस्पष्ट पुनरावृत्ति और स्पष्ट सहानुभूतिपूर्ण दृष्टियाँ उसे घर तक ठेल गई, पर वहाँ न पिता का चिन्ह शेष था, न विमाता के व्यवहार में शिष्टाचार का लेश था। यानी कि महादेवी वर्मा लक्ष्मण से वहाँ जो ससुराल वाले हैं और जो दूसरे लोग हैं, उन्होंने एक प्रकार से झूठा व्यवहार किया। दुख से शिथिल और अपमान से जलती हुई वह उस घर में पानी भी बिना पिए उल्टे पैरों ससुराल लौट पड़ी। सास को खरी खोटी सुनाकर उसने विमाता पर आया हुआ क्रोध शांत किया, और पति के ऊपर गहने फेंक कर उसने पिता के चिर विछोह की मर्म व्यथा व्यक्त की। जीवन के दूसरे परिच्छेद में भी सुख की अपेक्षा दुख ही अधिक है। यानी कि लक्ष्मी अर्थात भक्तिन का जो जीवन है,
वो दुखों से भरा हुआ है। जब उसने गेहुए रंग और बटिया जैसे मुख वाली पहली कन्या के 2 संस्करण और कर डाले, तब सास और जिठानियों ने ओंठ बिचकाकर उपेक्षा प्रकट की। यानी कि पुत्रियाँ ही पुत्रियाँ हुई तो उससे एक प्रकार से उसकी उपेक्षा होने लगी। उचित भी था, क्योंकि सास 3 कमाऊ वीरों की विधवा बनकर मचिया के ऊपर विराजमान पुरखिन के पद पर अभिषिक्त हो चुकी थी। यानी कि भक्तिन को ससुराल में भी उपेक्षा का ही सामना करना पड़ा और दोनों जिठानियाँ काकभुषुंडी जैसे काले लालों की क्रमबद्ध सृष्टि करके इस पद के लिए उम्मीदवार थी। छोटी बहू के लीक छोड़कर चलने के कारण उसे दंड मिलना आवश्यक हो गया, अर्थात लक्ष्मण चूँकि पुत्र को जन्म नहीं दे पाई, पुत्रियों को जन्म दे रही थी, इसलिए उसे परिवार वाले एक दंड देना चाहते थे या कि उसकी उपेक्षा करना चाहते थे। और जिठानियों ने इस घर में आग लगाने का काम किया, आग में घी डालने का काम किया। जिठानियाँ बैठकर लोक चर्चा करती और उनके कलुटे लड़के धूल उड़ाते, वह मट्ठा फेरती, कूटती, पीसती, रांधती और उसकी नन्ही लड़कियाँ गोबर उठाती, कंडे थापती। जिठानियाँ अपने भात पर सफ़ेद राब रखकर गाढ़ा धूप डालती और अपने लड़कों को उठते हुए दूध पर से मलाई उतार कर खिलाती। वो काले गुड़ की डली के साथ कठौती में मट्ठा पाती और उसकी लड़कियां चने बाजरे की घुघरी चबाती। यानी कि उसके साथ समानता का, बराबरी का व्यवहार नहीं था, उपेक्षा का व्यवहार था ससुराल में, क्योंकि वह पुत्रियों को ही जन्म दे पा रही थी। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सके। इस दंड विधान के भीतर कोई ऐसी धारा नहीं थी जिसके अनुसार खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी से पति को विरक्त किया जा सकता। सारी चुगली चबाई की परिणति उसके पत्नी प्रेम को बढ़ाकर ही होती थी। यानी कि जो जेठ जेठानियाँ हैं, परिवार के लोग हैं, वो उसके पति से दूरियां बनवाना चाहती थी, लेकिन वो संभव नहीं हुई। जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटा कूटी जाती, जेठानियाँ बात बात पर धमाधम पीटी कूटी जाती, पर उसके पति ने उसे कभी उंगली भी नहीं छुआई। वो बड़े बाप की बड़ी बात वाली बेटी को पहचानती थी। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को यह चाहता भी बहुत रहा होगा। इसके अतिरिक्त परिश्रमी, तेजस्विनी और पति के प्रति रोम रोम से सच्ची पत्नी को यह चाहता भी बहुत रहा होगा, क्योंकि उसके प्रेम के बल पर ही पत्नी ने अलगोजा करके सबको अंगूठा दिखा दिया। काम वही करती थी, इसलिए गाय भैंस, खेत खलियान, अमराई के पेड़ आदि के संबंध में उसी का ज्ञान बहुत बड़ा चढ़ा था। उसने छाँट छाँट कर ऊपर से असंतोष की मुद्रा के साथ और भीतर से पुलकित होते हुए जो कुछ लिया वह सबसे अच्छा भी रहा। साथ ही परिश्रमी दंपति के निरंतर प्रयास से उसका सोना बन जाना भी स्वाभाविक था। कहने का तात्पर्य यह कि लक्ष्मण का जो परिश्रमी स्वभाव था और पति के प्रति जो उसका ईमानदार व्यवहार था, उसने उसके पति के अंदर आत्मविश्वास का भाव जगाया और उनका जो दाम्पत्य जीवन है उसमें कहीं भी कोई मेल नहीं आने दिया। धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। यह घटना एक प्रकार से भक्तिन के लिए वज्रपात की तरह था कि धूमधाम से बड़ी लड़की का विवाह करने के उपरांत पति ने घरौंदे से खेलती हुई 2 कन्याओं
और कच्ची गृहस्थी का भार 29 वर्ष की पत्नी पर छोड़कर संसार से विदा ली। यानी कि भक्तिन का जो पति था उसकी 29 वर्ष की आयु में ही कच्ची गृहस्थी का अर्थात बिना संभली हुई गृहस्थी का सारा भार वह भक्तिन पर डाल करके इस संसार से विदा हो गया। केवल एक ही लड़की का विवाह उसने किया था, बाकी परिवार की सारी जिम्मेदारियां भक्तिन पर थी। जब वो मरा तब उसकी अवस्था 36 वर्ष से कुछ ही अधिक रही होगी, पर पत्नी आज उसे बुढ़ऊ कहकर स्मरण करती है। भक्तिन सोचती है, बुढ़ऊ का मतलब बूढ़ा आदमी, भक्तिन सोचती है कि जब वो बूढ़ी हो गई तब क्या परमात्मा के यहाँ वे भी न बूढ़ा गए होंगे, अतः उन्हें बुढ़ऊ न कहना उनका घोर अपमान होगा। हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताज़ा गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी भर आना स्वाभाविक ही था। अब एक तरह से भक्तिन पर, जब भक्तिन का पति नहीं रहा तब भक्तिन पर जेठ जेठानियों का अत्याचार शुरू होते हैं, क्योंकि इन भक्तिन और उसके पति की कठोर मेहनत से उसके घर में खेत, पशु आदि सभी बहुत अच्छे थे, उनकी संपन्नता के प्रतीक थे। इसलिए लिखा है कि हाँ, तो भक्तिन के हरे भरे खेत, मोटी ताजी गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ देखकर जेठ जेठानियों के मुंह में पानी भरा आना स्वाभाविक था। यानी कि वो ललचाई दृष्टि से देखती थी और उनके ललचाने का एक कारण और भी था, क्योंकि भक्तिन के पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी नज़र उनकी संपत्ति पर थी, भक्तिन की संपत्ति पर थी, खेत खलियान पर थी। इन सब की प्राप्ति तो तभी संभव है जब भैयहू दूसरा घर कर लेती। यानी कि भक्तिन अगर कोई दूसरा घर कर लेती, दूसरे के यहाँ चली जाती, दूसरे को पति बना लेती, दूसरे से शादी कर लेती, तो ये सारे के सारे ठाट बाट जेठ जेठानियों को मिल जाते। पर जन्म से खोटी भक्तिन इनके चकमे में आई ही नहीं। पर भक्तिन इनकी इस मनोकामना को पूरा नहीं होने देना चाह रही थी और वह दूसरी जगह शादी नहीं करना चाहती थी। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन के कंपायमान करते हुए कहा, आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, हम कुकरी बिलारी न होए, हमार मन पुसाई तो हम दूसरा के जाओ नहीं, त तुम्हार पचे की छाती पे हो रहो भुंजब और राज करब समझे रहो। यानी कि हम कोई एरे गेरे नहीं है कि तुम्हारे कहने से मैं किसी दूसरे से शादी कर लूँ और इस घर की सारी संपत्ति को तुम्हारे लिए छोड़ जाऊँ। उसने क्रोध से पांव पटक कर आंगन को कंपायमान करते हुए कहा, उन जेठ जेठानियों की करतूतों और उनकी मंशा को भांपते हुए, उन पर गुस्सा करते हुए वह कहती है, जिससे वो सारा घर ही कंपायमान हो गया, गुंजायमान हो गया। वह कहती कि हम कुकरी बिलारी ना होई, यानी कि हम कुत्ते बिल्ली नहीं है, हमार मन पुसाई तो, हमारा मन उचित समझे तो हम दूसरे के जाए, तुम्हारे कहने से नहीं जाएंगे, ना ही तो तुम्हार पचे की छाती पे हो रहा भू जब और राज करब समझे रहो। यानी कि तुम्हारे कहने से मैं दूसरे के घर में नहीं जाऊंगी, तुम्हारा राज हमारे ऊपर नहीं चलेगा। उसने ससुर, चचिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर जनों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फुकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपनी कभी न टलने की घोषणा कर दी। उसने ससुर, चचिया ससुर और जाने के पीढ़ियों के ससुर जनों की उपार्जित जगह जमीन में से सुई की नोक के बराबर भी देने की उदारता नहीं दिखाई। कहने का तात्पर्य यह कि उसके जो जेठ जेठानी थे उसकी नज़र
उसकी ज़मीन पर थी, लेकिन उसने जो कुछ भी अपने ससुराल से प्राप्त किया, जो उसका उत्तराधिकार के रूप में उसका अधिकार था, ससुर का, चाची ससुर का, जिनका भी, जिनसे भी जो उन्हें जो संपत्ति और ज़मीन जायदाद मिली थी, उसमें से वह सुई की नोक की बराबर भी देने को राजी नहीं हुई कि किसी को पैर भी नहीं रखने दूंगा। कुल मिलाकर बात यह है। इसके अतिरिक्त गुरु से कान फूंकवा, कंठी बांध और पति के नाम पर घी से चिकने केसों को समर्पित कर अपनी कभी न टलने की घोषणा कर दी। भविष्य में भी संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए उसने छोटी लड़कियों के हाथ पीले कर उन्हें ससुराल पहुंचाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रख लिया। अब उनकी जो जेठ जेठानियों की अंतिम आशा थी कि दूसरी लड़की की उसने शादी की भक्तिन ने, और उसको जो कि अपने घर में ही रखा और दामाद को भी घर जमाई बना लिया, और इस प्रकार से उन्हें एक उत्तराधिकारी मिल गया, घर का एक प्रकार से घर की रक्षा करने वाला और घर की चीज़ों का उपभोग करने वाला मिल गया। और ये बात उसकी जेठ जेठानियों को बिल्कुल भी सुहा नहीं रही थी। इस प्रकार उसके जीवन का तीसरा अनुच्छेद का शुभारंभ हुआ, यानी कि पहला जो उसका साधारण जीवन पिता के पक्ष का था, दूसरा जो जीवन का पड़ाव था वह ससुराल में पति के समय का था, और पति के चले जाने के बाद अपनी बेटियों की शादी करती है और एक बेटी के दामाद को घर जमाई रखती है। ये उसका जो तीसरा पक्ष है, इसमें क्या क्या होता है इसका वर्णन किया गया है। भक्तिन का दुर्भाग्य भी उससे कम हटी नहीं था, यानी कि भक्तिन का भाग्य भी ठीक नहीं था। जिस प्रकार भक्तिन हठपूर्वक अपना अधिकार पाना चाहती थी, उसी प्रकार से जो दुर्भाग्य है वह भी हठपूर्वक भक्तिन का पीछा कर रहा था। इसी से किशोरी से युक्ति होते ही बड़ी लड़की भी विधवा हो गई। भाई यहूं को पार न पा सकने वाले जेठों और काकी को परास्त करने के लिए कटिबद्ध जेठोतों ने आशा की एक किरण देख पाई, यानी कि वो खुश हुए विधवा बहन के गठबंधन के लिए। बड़ा जेठोत अपने तीतर लड़ाने वाले साले को बुला लाया, क्योंकि उसका हो जाने पर सब कुछ उन्हीं के अधिकार में रहता। भक्तिन की लड़की भी माँ से कम समझदार नहीं थी, वो इस बात से सहमत नहीं हुई। इसी से उसने वर को नापसंद कर दिया। बाहर से बहनोई का आना चचेरे भाइयों के लिए सुविधाजनक नहीं था, अतः ये प्रस्ताव जहाँ का तहाँ रह गया। तब वे दोनों माँ बेटी खूब मन लगाकर अपनी संपत्ति की देखभाल करने लगी, और मान न मान मैं तेरा मेहमान की कहावत चरितार्थ करने वाले वर के समर्थक उसे किसी न किसी प्रकार पति की पदवी पर अभिषिक्त करने का उपाय सोचने लगे। एक दिन माँ की अनुपस्थिति में वर महाशय ने बेटी की कोठरी में घुसकर भीतर से द्वार बंद कर लिया और उसके समर्थक गांव वालों को बुलाने लगे। अहिर युक्ति ने जब इस डकैत वर की मरम्मत कर कुंडी खोली, तब पंच बेचारे समस्या में पड़ गए। तीतरबाज युवक कहता है था वह निमंत्रण पाकर भीतर गया था, यानी कि इस लड़की ने खुद बुलाया था, जबकि वह जबरदस्ती घुसा था, क्योंकि उसकी मंशा गलत थी कि परेशान होकर के परिवार वाले मुझसे इसकी शादी कर देंगे। और युक्ति उसके मुख पर अपनी 5 उंगलियों के उभार में इस निमंत्रण के अक्षर पढ़ने का अनुरोध करती थी। अंत में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए पंचायत बैठी और सबने सिर हिला हिलाकर इस समस्या का मूल कारण कलयुग को स्वीकार किया, यानी कि उसको दोषी नहीं माना। अपीलहीन फैसला हुआ कि चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो, चाहे उन दोनों में एक सच्चा हो चाहे झूठा। ठीक है, ये चर्चा यहीं खत्म होती है। इस पाठ को हम अगली चर्चा में आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद।